आज जो हम टैली में देखने जा रहे हैं टैक्स का चैप्टर, जीएसटी को हम लोग टैली में कैसे लगाएंगे, जीएसटी जो हम लोग लगाते हैं वो किस तरह से लगाएंगे और जीएसटी का बिलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि आपको 4 स्टेप वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। आप अपने कंपनी का जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। तो उस जीएसटी नंबर को यहां पर फिल करना है। तो वो कैसे फिल करेंगे, तो ध्यान देंगे कि आपको जीएसटी का बिलिंग करने के लिए हमेशा आपको 4 स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको अपने कंपनी में अपना जीएसटीआर नंबर फिल करना है। दूसरा, जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है। तीसरा, जो आइटम पे आपको जीएसटी लग रहा है उस आइटम में जीएसटी का रेट सेटअप करना है। और चौथा, जो व्यक्ति से आप सेल और परचेज करेंगे वो व्यक्ति भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्टर्ड। यहां पर हम लोग अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से भी सामान सेल परचेज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज अप्लाई करेंगे तब वो काम करेंगे। लेकिन पहला आपको सीखना है मेन प्रोसेस कि 4 स्टेप काम करना है। जिस व्यक्ति से सेल परचेज कर रहे हैं उसके पास भी जीएसटी होना जरूरी है, आपके अपने कंपनी में जीएसटी होना जरूरी है। दूसरा, जो आपको जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है और जो आइटम आप सेटअप करेंगे उस आइटम पर जो आप स्टॉक आइटम बनाते हैं फिनिश गुड्स, उस आइटम में आपको जीएसटी सेटअप करना है। तो ये 4 स्टेप है। इस 4 स्टेप को आप ध्यान देंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जीएसटी सेटअप हो जाएगा और जीएसटी का बिलिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको F11 प्रेस करते हुए और टैक्सेशन के ऑप्शन में जाना है। आप थर्ड में देखेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही सबसे पहले क्या करना है, आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी। आप यहां पर क्या करेंगे, इसे यस करेंगे। आपके अपने चैप्टर में आपका अपने कंपनी का ये जीएसटी यहां पर सेटअप करना है, यस कर देंगे। यस करते ही कहता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यानी कि आपका जो जीएसटी डिटेल्स है वो जीएसटी डिटेल्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसे यस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक फॉर्म एप्लीकेबल होगा आपका। अब यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, जीएसटी डिटेल में स्टेट जो है सो कंपलसरी है। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का जीएसटी होगा, हर स्टेट का जीएसटी अलग अलग होता है। तो जिस स्टेट में है उस स्टेट का जीएसटी होगा। तो आप अपने स्टेट को ध्यान रखेंगे, हमेशा सही फिल करना है। ये चीज आप कंपनी बनाने के समय ही फिल कर लेते हैं। यदि आप वहीं पे फिल किए रहेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। यदि आप फिल नहीं किए रहेंगे तो फिर यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो जीएसटी फिल कर लिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो हमेशा वो रेगुलर रहता है, यहां पर हमेशा आपको रेगुलर ही डालना है। अब जीएसटीआर नंबर डालना है। तो जीएसटीआर नंबर जो आपको मिलता है, जो आप अप्लाई करते हैं, तो जीएसटी नंबर जो मिल गया उस जीएसटी नंबर को हम क्या करेंगे, यहां पर फिलअप करेंगे। तो जीएसटी नंबर फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जीएसटी नंबर क्या होता है नहीं पता है, तो हम कुछ भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल डालते हैं तो देखेंगे यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको एक बताएगा इंफॉर्मेशन के रूप में, ये आपको बता रहा है, वार्निंग दे रहा है, कहता है इनवैलिड जीएसटीआर फॉर्मेट, जीएसटीआर शुड कंटेंट स्टेट कोड। सबसे पहले क्या होता है, स्टेट कोड रहता है, उसके बाद पैन नंबर रहता है, उसका एंटिटी नंबर रहता है, उसके बाद बैक स्लैश और ये बैक स्लैश में रहता नहीं जेड, और उसके बाद चेकिज में डिजिट नंबर रहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहा है कि आपके अपने बिहार का स्टेट कोड क्या है, तो बिहार का स्टेट कोड 10 होता है। तो सब स्टेट का अलग अलग जीएसटीआर कोड होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो अपना जीएसटी अप्लाई करेंगे वो आपको इस तरह से बन के आएगा। और जीएसटी अप्लाई करने के लिए पैन नंबर के साथ अप्लाई होता है, तो बीच में पैन नंबर रहता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जीएसटीआर नंबर देंगे, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो जीएसटीआर नंबर रहता है और उसके बाद पैन नंबर के बाद एक नंबर और जेड फिक्स है। हमेशा किसी भी में आपका जेड यहाँ पर फिक्स है, जेड रहेगा है। और लास्ट में एक संख्या दिया रहता है जो आपको जीएसटी किस टाइप का है, किस प्रकार का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जीएसटीआर लेके चलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 10 ले लिए। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक जीएसटीआर नंबर यहाँ पर ये डाल दिया। अब 1 डालना है, ए डालना है। इसके बाद देखिए ये हम डाल दिए 1, इसके बाद 1 यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप जो दिया हुआ तो हम डाल रहे हैं और जेड डाल करके 5 डालते हैं। अब देखेंगे ये एक जीएसटीआर नंबर इतने डिजिट का हो गया, फाइनली बन के आ गया। अब फाइनली बन के आ गया, तब डाल देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर
इनवैलिड कुछ मैसेज कुछ एरर नहीं आया। इसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो है सो लागू कब से करना है, तो लागू जो है सो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप डेट डालेंगे 1/4/2022, आप अपने फाइनेंशियल ईयर का डेट डालेंगे यहाँ पर। अब डालते ही यहाँ पर क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। जीएसटी में बहुत सारे तरह के जीएसटी होते हैं, बहुत सारे टाइप के जीएसटी होते हैं, तो कौन सा जीएसटी और कहां पे हमको कब लगाना है उस चीज को हम लोग आगे एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, इस चीज को हम लोग कंपनी में डायरेक्ट सेटअप करेंगे तब आगे चलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अभी अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग टाइप का जीएसटी रेट लगेगा। यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक रेट का, यदि आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं सिर्फ एक ही रेट जीएसटी रहेगा तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस चीज को हम लोग चलेंगे, पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं फिर चलेंगे ग्रुप में। इसको हम देन सेव करते हुए फिर क्या करेंगे, इसको भी सेव करना है। एक बार वो फॉर्म का सेव किए हैं, अब इसका सेटअप जो दोनों यस किए हैं इसको सेव करना है। ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। जब इसको आप सेव कर लेंगे और पुनः यहाँ पर आएंगे देखने के लिए तो ये यस मिलेगा और यहाँ पर ये नो मिलेगा, तो घबराना नहीं है, ये यस हो चुका है। आप इसे यस करके देखेंगे तो ये यस हो चुका है, सेव हो चुका है फाइनली। अब क्या करेंगे, आप अपने कंपनी में जीएसटी सेटअप कर लिए। इसके बाद अब क्या करना है, आपको जीएसटी के लिए लेजर क्रिएट करना है। तो जीएसटी का लेजर जो क्रिएट करना है उसे हम क्या करेंगे, लेजर में आएंगे। और आपको पिछली क्लास थ्योरी में बताया जा चुका है कि जीएसटी 3 प्रकार के स्लैब में 3 प्रकार के कैटेगरी में रखा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो चलिए फॉर एग्जांपल आईजीएसटी बनाते हैं। आईजीएसटी का यहाँ पर अंडर करेंगे हम लोग जो भी टैक्सेशन ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन आएगा सबको हम लोग करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये पूछ रहा है कि ये आईजीएसटी है क्या, ये जीएसटी है या अदर टैक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जीएसटी है, इसे हम यहाँ से ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि आप मिस्टेक करते तो आगे चल के जीएसटी नहीं लग पाएगा। यहाँ पे कर लिए। इसके बाद आईजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स इसका पूरा नाम ले रहा है हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे टैक्स टाइप में। ये डालने के बाद अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो यस नो है यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन करना है। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेना है और टैक्सेस टाइप में उसका पूरा नाम क्या है वो लेना है। इसके बाद देन सेव कर लेना है। और सेव करते ही फिर मान लीजिए हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं सीजीएसटी का। सीजीएसटी का अंडर भी ड्यूटी एंड टैक्स रहेगा, टैक्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में आएगा, टाइप ऑफ में जीएसटी आएगा। अब इसका पूरा नाम सीजीएसटी होता है सेंट्रल टैक्स, इसको देन सेव कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसजीएसटी लेंगे। इसके बाद देन इसे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा इस पर। और यहां पर होता है एसजीएसटी मतलब एस्टेट टैक्स हो गया, इसको हम सेव कर लेंगे। देन सेव कर लेने के बाद क्या करना है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। पहला हो गया जो आप अपने कंपनी में जीएसटी लगा लिए, दूसरा जो आप अपने लेजर को क्रिएट कर लिए, तीसरा अब तीसरा क्या करना है हम लोग को, जिस व्यक्ति से सामान और सेल और परचेज करेंगे उस व्यक्ति का भी जीएसटी होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नहीं होगा उससे भी हम सेल परचेज करेंगे, लेकिन वो अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं जो जीएसटी जिसके पास है उससे सामान सेल परचेज कैसे करना है और उसमें जीएसटी हमको कैसे कैसे पैड करना होता है। तो आइए ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप चाहे तो पहले आइटम बना लीजिए, या आप चाहे तो पहले जो जिससे सेल परचेज करेंगे उसका लेजर बना लीजिए। तो हम चलिए पहले क्या करते हैं, आइटम बना लेते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट करते हैं पीसीएस के लिए। आप लोग को जितना प्रोडक्ट बनाना होता है आप कर सकते हैं। चलिए हम एक सिर्फ पीस के लिए कर लिए हैं, चलिए पीस पर आ गया। अब क्या करते हैं, हम सिर्फ एक कोई आइटम या कोई ग्रुप्स या कुछ ही बना लेते हैं। तो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप से मान लीजिए आपको सेल क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल करना है आपको सैमसंग का टीवी बेचना है। टीवी लेना है आपको 32 इंच का, 32 इंच का टीवी बेचना है। चलिए इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें ग्रुप ध्यान देंगे, ग्रुप में जीएसटी सेटअप नहीं करना है, ग्रुप में जीएसटी सेटअप नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मेन टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, ध्यान देंगे। मेन टॉपिक अब क्या चलेगा, इन्वेंट्री इन्फो में आप क्या किए, यूनिट ऑफ मेजर्स बना लिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टॉक ग्रुप बना लिए। अब आपको आइटम बनाना है। अब आइटम बनाना है तो आइटम में आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट।
अब हम लोग यहाँ पर ग्रुप बनाए हैं, वहां पर एक चीज अल्टर कर सकते हैं। अल्टर क्या करेंगे, यहां पर हम सिर्फ सैमसंग टीवी रख सकते हैं, क्योंकि उसका टाइप हो जाएगा अलग अलग, 32 इंच 42 इंच सबका अलग अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ सैमसंग टीवी रख लेते हैं, ठीक है। और टीवी रखने के बाद से सेव कर लेते थे। सेव करने के बाद हम आते हैं, अब यहां पर आइटम बनाते हैं। ध्यान रखेंगे यहीं पर मिस्टेक होगा तो आगे कुछ नहीं होगा, यहां पर मिस्टेक नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए टीवी आप ले रहे हैं 32 इंच, सैमसंग टीवी 32 इंच ले रहे हैं, 32 इंच ये हो जाएगा सैमसंग का टीवी। ये बिकेगा कैसे, तो पीस में बिकेगा। अब ध्यान देंगे, मेंटेन इज बैच। अगर मेंटेन इज बैच हम लोग को ये सब काम करना नहीं है। इसका बैच यदि लगाना है तो आप बैच लगा सकते हैं, यदि बैच नहीं लगाना है तो बैच नहीं लगाएंगे। हम लोग जो पीछे काम किए थे, बम सेटअप किए थे, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का वर्क कर रहे हैं तो आप यहां से इसे यस कर सकते हैं। तो मेरा ये फैक्ट्री का वर्क नहीं, क्या कैसे में ऑफ कर लेते हैं, F12 प्रेस करते हुए, और बम को क्या करेंगे, नो कर लेंगे, ऑफ कर लिए। अब देखेंगे बम क्या हो, यहां पर गायब हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल, इस पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेबल हो गया। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे। यस करते ही ये यहां पर पूछेगा कैलकुलेशन टाइप, इसका कैलकुलेशन किस टाइप से करना है जीएसटी का। ध्यान देंगे ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू, आइटम के रेट पर आपको लगाना है या आइटम के वैल्यू पर लगाना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बराबर आएगा दोनों हमेशा। तो आपका आइटम का रेट रहेगा उस पे लगाइए या वैल्यू पे लगाइए। अब टैक्सेबिलिटी में क्या करना है, यहां पर आपको हमेशा क्या करना है, टैक्सेबल लेना है, जिस वस्तु पर टैक्स लग रहा है। जिस वस्तु पर टैक्स नहीं लगेगा उसमें नील रेटेड, मतलब उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगने वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, नील रेटेड पे काम अभी नहीं कर रहे हैं। इस क्लास को हम देखेंगे अगले टॉपिक में। तो अब देखेंगे, ध्यान देंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स, हमेशा जो टैक्स लगेगा वो 5%, 12%, 18% या 28%। तो इंटीग्रेटेड जो आईजीएसटी है, तो इसमें हमेशा हम डालेंगे 5, 12, 18 या 28 हमेशा। तो जब ये हम डालेंगे 18 डालते हैं, तो अब देखेंगे यहां पर कि ऐसे आ गया। तो आपको पिछले क्लास में थ्योरी में बताया गया था, यदि 18% टैक्स लग गया तो सेंट्रल के पास चल गया उसका 50%, स्टेट के पास चल गया उसका 50%। तो हमें यहां पर उसका दोनों को अलग अलग बाइफर्केशन करके देखना है। तो F12 प्रेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर दिखाना है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, जो सबसे नीचे का ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्या करेंगे, हम यहां पर दिखाएंगे, यस करेंगे। यस करेंगे तो देखेंगे यहां पर 18% यदि हम दिए हैं तो सीजीएसटी में चल गया 9% और एसजीएसटी में चल गया 9%। यदि हम यहां पर डालेंगे 5% तो दोनों में 2.5 ऑटोमेटिक चल जाएगा। यदि हम डालेंगे यहां पर 12 तो 12 में चल जाएगा 6। यदि हम डालेंगे 28 तो चल जाएगा दोनों में 40। तो जो भी टैक्स आपका लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक पार्ट पे, इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट या जो भी होता है उस पे 18% या फिर क्लॉथ पे 18%, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं, 95% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे 80% टैक्स लगता है। 18% 18% आपको टैक्स इस पर देना है। तो ये चलिए आते हैं फिर गुड्स के अकॉर्डिंग के अनुसार उस पर कितना % टैक्स लग रहा है, तो आप यहां पर शो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब चलिए सेव कर लिए। अब ये जो सैमसंग टीवी है क्या है, गुड्स है या सर्विस है, तो ये हो जाएगा गुड्स है। ये क्या हो रहा है, सामान को हम बेच रहे हैं, गुड्स हो गया। तो यदि गुड्स रहेगा तो गुड्स डालेंगे, यदि सर्विस रहेगा तो सर्विस डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर गुड्स को डालते हैं, देन इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको इसका एंट्री करना है। यदि आप एंट्री करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से सामान परचेज करेंगे उसका भी जीएसटीआर होना जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कि राम कुमार या रामू इलेक्ट्रिक से हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। अब इसका भी जीएसटी वगैरह सब होगा। तो बाकी जितना भी ऑप्शन आप सब काम करते थे उसको करते हुए, और ध्यान रखेंगे स्टेट सिलेक्शन करेंगे हमेशा। तो ये रामू क्या है, बिहार के अंदर का है या फिर बिहार के बाहर का है, यानी कि आप जिस स्टेट में है उस स्टेट के अंदर का होगा तो इसमें लगेगा इंटर स्टेट टैक्स।
यदि स्टेट के बाहर का होगा तो वो लगेगा इंट्रा स्टेट टैक्स। तो हम क्या करते हैं, अभी इंटर स्टेट टैक्स पे काम करते हैं, आगे चलेंगे इंट्रा स्टेट टैक्स पर। तो आइए, अब इसके लिए जीएसटीआर डिटेल्स इसे भी यस करना है यहां पर टैक्सेशन के ऑप्शन में आकर के। अब इसका भी जीएसटीआर नंबर हम यहां पर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास जीएसटी नंबर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे इसे लिख दिए। अब यहां पर एप्लीकेबल करना है इसे, हाँ ये पार्टी टाइप में एप्लीकेबल नंबर पे कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सेव कर देना है, सिर्फ जीएसटी नंबर डाल करके सेव कर देना है इसे। चलिए अब हम क्या किए, इसे सेव कर दिए। एक बना लेते हैं हम, सेल करेंगे जिससे हम सोहन। अब ये हम जो सैलरी डेबिटर हो जाएगा हमारा, और डेबिटर होने के बाद क्या करेंगे, देन इसे भी हम यहां पर जीएसटी एड्रेस को यस करेंगे, देन इसे सेव करेंगे। और सेव करते ही इसे अब चलेंगे हम लोग, पहले परचेज करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हमारा जितना भी जीएसटी का सेटअप था वो सारा कंप्लीट हो गया। आप जब भी काम करेंगे तो इतना स्टेप आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, फिर सेकंड टाइम से आपको सिर्फ अपने आइटम में सेट करना होगा, बाकी सब नहीं करना होगा। इसमें जो हम लोग काम किए हैं, इन्वेंटरी इन्फॉर्म आया है, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। जितना नया प्रोडक्ट है उतना करना पड़ेगा। अकाउंट इन्फॉर्म में आकर के लेजर बनाए हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी, ये वन टाइम वर्क है। अपने कंपनी में जब सेटअप किया यहाँ पर F11 प्रेस करके, ये भी आपको वन टाइम वर्क है। वन टाइम और वन टाइम 2 हो गया, ठीक है। और बाकी जो है जितने व्यक्ति का रजिस्टर होगा उस सबको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जितना आप नया प्रोडक्ट लगाएंगे उस सभी पे करना पड़ेगा आपको बार बार। तो आइए हम चेक करते हैं अब सेल और परचेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज करेंगे F9 से। F9 से परचेज करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल्ड आ रहा है ऑप्शन, इसे हम क्या करते हैं, ऑफ कर लेते हैं। इसे ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करके आपको आगे सिखाते हैं। देखेंगे आगे हम चलते हैं, परचेज करना है। तो परचेज करना है तो रामू इलेक्ट्रिक से परचेज करना है। अब देखेंगे यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर यहाँ भी शो कर रहा है। यदि आप मिस हो गया डालने के लिए तो आप यहाँ पर भी आकर के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाएंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे जिसका अंडर परचेज होगा। अब देन यहाँ पर क्या करना है, आपको जीएसटी सेटअप वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको ये कॉमन लेजर बनाना है जो यही लेजर सब में काम करेगा, चाहे वो 18% का हो या 28% का हो या 5% का हो। यदि आप यहाँ पर सेटअप कर लेंगे तो आपको परचेज का लेजर भी उतना बनाना पड़ेगा कि जब 5% बोला होगा तो 5% के लिए बनाना पड़ेगा, जब 12% का होगा तो 12% के लिए बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके दुकान में होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो 12% में बिकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 18% में बिकते हैं ना। तो आपको यहाँ पर एक कॉमन लेजर बनाना है जो सभी में काम करे। इसके लिए यहाँ पर बाकी जितना भी ऑप्शन है उसको हम कुछ किसी को भी यस नो नहीं करेंगे, जो जैसे है वैसे छोड़ेंगे। इसे हम ध्यान सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद सैमसंग का टीवी फॉर एग्जांपल 30 पीस खरीद रहे हैं। इसका रेट मान लीजिए 32 इंच का खरीदा गया है तो इसका रेट 19,500 रुपए फॉर एग्जांपल लगाया गया है। रेट इसका एक्चुअल जो भी हो इतना लगाया गया है। अब हमें ये परचेज कर लिए। अब देखिए टैक्स जो लगना है हमेशा, ये जो यहां पर इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल के साइन के नीचे आएंगे एक स्टेप नीचे। अब क्या करेंगे, इस पे हम आईजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। देखिए टैक्स लग गया। जब भी हम यहां पर क्लिक करेंगे सीजीएसटी लगाएंगे, टैक्स देखिए लग गया। यदि हम यहां पर गलती से आईजीएसटी ले लेते तो उसमें टैक्स लग के नहीं आता, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट के लिए होता है, जबकि ये रामू इलेक्ट्रिक हमारे बिहार का है, ये इंटर स्टेट का है, तो टैक्स नहीं लगा यहां पर। अब देखेंगे यहां पर एसजीएसटी लगाते हैं, देखें यहां पर टैक्स क्या हो गया, लग गया। देन इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद अब यहां देखेंगे आप स्टॉक में आएंगे और आपके स्टॉक में 5,85,000 का माल यहां पर पड़ा हुआ है। सैमसंग टीवी है और टीवी में क्या है, तो सैमसंग टीवी 32 इंच का है, जिसमें देखेंगे आप इतना रुपए का है जो 19,500 रुपए पर पीस लगाया गया है। अब देन इसे हम क्या करते हैं, प्रिंट करने जब आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर जब प्रिंट करने हम यहां पर आएंगे तो यहां पर प्रिंट जब करेंगे तो आप इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इसमें टैक्स का कैलकुलेशन आप देखेंगे यहां पर इस प्रकार से लग गया। तो ये परचेज का इनवॉइस है। आप देखेंगे जीएसटीआर नंबर, आप पहले भी कभी सेल परचेज किए होंगे तो उसमें जीएसटीआर नंबर इस प्रकार से इंडिकेट किया हुआ होता है। तो ये परचेज का इनवॉइस है। लेकिन आप क्या करते हैं
किसी दूसरे से परचेज करते हैं तो वो आपके साथ सेल करता है, तो वो आपको जो इनवॉइस मिलता है वो सेल का इनवॉइस मिलता है, आपको परचेज का इनवॉइस नहीं मिलता है। आप उस इनवॉइस को अपने सिस्टम में एंट्री करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यहां पर इस प्रकार से कंपनी का जीएसटीआई नंबर शो होगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, एक सेल करते हैं। अब सेल का देखिए फंडामेंटल क्या होता है सेल का। तो सेल करने जब आते हैं एंट्री करेंगे और यहां पर सेल करेंगे, देन F8 प्रेस करते हुए अब क्या करते हैं, इसे हम सोहन को सेल कर रहे हैं। अब सेल कर देखेंगे यहां पर भी इंटर स्टेट है, यहां पर स्टेट चूज कर रहे हैं, यहां पर पहले से लिया हुआ है। अब यहां पर देन हम एक लेजर बनाते हैं सेल का, सेल का अंडर क्या होगा सेल, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करते ही क्या करेंगे, सैमसंग का टीवी 30 पीस मेरे पास है, हम क्या करते हैं यहां पर 19,000 ये 20 पीस बेच देते हैं। 19,500 का था ना, तो 19,500 का था, तो हम क्या करते हैं 20,500 रुपए लेते हैं, एक पर 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। अब जगह सेव करते हुए इसे हम क्या करेंगे, अब यहां पर फिर नीचे से आकर के SGST और CGST एप्लीकेबल करते हुए इसे देन सेव कर लेंगे। अब जब सेव कर लिए तो अब देखेंगे आप लोग जो अभी तक जितना भी परचेज किए हैं कहीं से भी, तो आपको जो स्लिप मिला है वो स्लिप इस प्रकार का मिला है। सेल करते हैं, Alt P करते हैं, प्रिंट में आके प्रीव्यू देखते हैं, Alt Z करके जूम करके आपको हम शो कराते हैं, दिखाते हैं। अब देखेंगे इस कंपनी से आपने सामान खरीदा, बायर सोहन, सोहन को भी इनवॉइस देंगे प्रिंट करके, तो वो उसके लिए ये कंपनी हो गया जिसे खरीदा। सोहन ने खरीदा तो दोनों का जीएसटीआई नंबर यहां पर आ गया, दोनों का क्या हुआ यहां पर जीएसटीआई नंबर हो गया। यहां पर सैमसंग का ये हो गया 32 इंच जीएसटी यहां पर एप्लीकेबल हो गया। अब आप देखेंगे कि आप जितने भी सेल परचेज करते होंगे आपको जो इनवॉइस मिलता होगा वो इस प्रकार से मिलता होगा, बाइफरकेशन करके। टैक्सेबल अमाउंट 4,10,000, जिस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों टैक्स मिल करके इस प्रकार से पूरे गुड्स का कीमत हो गया 4,10,000, साथ में टैक्स लग गया 36,900 और 36,900 जोड़ने के बाद 4,83,000 रुपए आपको पैड करना है, जिसमें 4,10,000 ये गुड्स का वैल्यू हो गया, और ये 9% रेट जो है वो सेंट्रल के पास चल जाएगा और 9% जो है ये स्टेट के पास चल जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल बिल जो आप कहीं परचेज करते हैं तो इस प्रकार से मिलता है, और नीचे लिखा रहता है दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल बिल जो जीएसटी रेट के साथ आपको मिल रहा है। अब जो व्यक्ति जीएसटी रेट के साथ ये काट कर दे रहा है इसमें वो टैक्स की एक पैसा भी बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बाइफरकेशन में ही पहले ही दिख गया है किसके किसके पास कितना टैक्स गया है। तो इस प्रकार से आप देख लिए, इसी प्रकार से आपको सेल और परचेज करना है टैक्सेबल गुड्स के साथ। तो आप जो देखे ये स्टेप, तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको 4 स्टेप बताया गया है वो 4 स्टेप आपको फॉलो कर रहा है, तो ही किसी गुड्स में टैक्स लग पाएगा, अन्यथा टैक्स उसमें नहीं लग पाएगा। तो आप लोग इसको रिपीट करके देखेंगे और एक बार समझ में आएगा, फिर सेकंड टाइम में देखेंगे, और जहां जिस स्टेप को नोट करने की आवश्यकता होगा उसे आप नोट भी कर लेंगे, और फिर आगे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, आगे देखेंगे अगले क्लास में।